हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में लास्ट हमने इंक्लूसिव एंड उसके ऊपर से हम लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं वो देखा था। आज के इस वीडियो में हम अगर हमें इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दिया हो, मतलब कि जिसका लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड उसकी जिसका अपर बाउंड्री पॉइंट एंड सक्सीडिंग क्लास की लोअर बाउंड्री पॉइंट सेम ना हो, एट दैट टाइम हम किस तरह से हमारा जो लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 8 दिया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली डिमांड ऑफ रूम एट अ इंटरनेशनल होटल ड्यूरिंग द डेज is as under. Obtain less than types and more than type of cumulative frequency distribution from it. अब यहाँ पे आपको क्लास दी गई है 1 to 50, 51 to 100, 101 to 150, 151 to 200, 201 to 250। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू एंड सेकेंड क्लास की लोअर वैल्यू सेम नहीं है। जब इस तरह से होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री पॉइंट में से 0.5 माइनस करना है एंड सेकेंड बाउंड्री पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट में 0.5 प्लस करना है। ये हमारी इंक्लूसिव क्लास है। अब हमें एक्सक्लूसिव क्लास बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है उसमें से 0.5 हमने माइनस किया तो क्या है 1 माइनस 0.5, मतलब आंसर आया 0.5। 50 में हमने 0.5 प्लस किया, मतलब क्या है 50.5। इस तरह से हमने सारे क्लास किए तो क्या है 50.5 टू 100.5, 100.5 टू 150.5, 150.5 टू 200.5, 200.5 टू 250.5 और हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो अब लेस देन फाइंड करने तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लास दी गई तो उसे हमें सिंगल अमाउंट में लिखना होगा। 0.5, 50.5, 100.5, 150.5, 200.5 एंड 250.5। जैसा कि आपको पता है कि 0.5 मतलब कि 0.5 से ज़्यादा यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे कोई भी डेस नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0, फिर 0.5 से ज़्यादा प्लस 50.5 से कम, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 + 10 इज इक्वल टू 10। फिर 0.5 से ज़्यादा, 50.5 से ज़्यादा प्लस पर 100.5 से कम, तो यहाँ पे कितनी दी गई 20। 0 + 10 + 20 इज इक्वल टू 30। सेम इट इज़ 100.5 से ज़्यादा पर 150.5 से कम, तो यहाँ पे कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 30, तो यहाँ पे हमने लिखा 0, 10, 20 एंड 30, तो यहाँ पे कितना है 60। फिर है यहाँ पे हमारा 150.5 से ज़्यादा बट 200.5 से कम, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 180, तो यहाँ पे हमने लिखा 0, 10, 20, 30 प्लस 18, तो यहाँ पे 78। एंड लास्ट में हमें यहाँ पे दिया है 250.5, मतलब कि 200.5 से ज़्यादा बट 250.5 से कम, तो यहाँ पे लास्ट में हमने लिखा 0, 10, 20, 30, 18 प्लस 12, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 19। तो ये हमारी हुई लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि लेस देन में हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पर आप यहाँ पे मोर देन में हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। 250.5 से ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 250.5 पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया 0। अब यहाँ पे फिर 200.5 से ज़्यादा बट 250 से कम, तो यहाँ पे 0 आप 0 आप यहाँ पे लगा सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शनल इसलिए हमने यहाँ पे 0 नहीं लगाए। तो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 12, तो यहाँ पे हमने लिखा 12। 150.5 से ज़्यादा बट 200.5 से कम, तो यहाँ पे 12 + 18, तो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी 18, तो यहाँ पे हमने लिखा 13। 100.5 से ज़्यादा बट 150.5 से कम, तो यहाँ पे 12 + 18 + 30, तो यहाँ पे हमने लिखा 60। फिर 50.5 से ज़्यादा बट 100.5 से कम, तो यहाँ पे कितना आएगा 12, 18, 30 + 20, तो यहाँ पे हमारा 80। फिर 0.5 से ज़्यादा टू 50.5 से जितना, तो यहाँ पे 12, 18, 30, 20 एंड 10, तो यहाँ पे टोटल हमारा आया 90। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी इलस्ट्रेशन 8 में किया। अब यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 9 जो है वो भी हम कर लेते हैं। लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वेट ऑफ 50% इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे आपको लेस देन बाउंड्री पॉइंट्स दिए गए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई।
हाउ मेनी पर्सनस हैविंग वेट लेस देन 45, तो वेट 45 पर्सनस, कितने ऐसे पर्सनस है कि जिसका वेट जो है 45 से कम है। तो यहाँ पे जो 30 है वो हमारे हुए, क्योंकि 45 और 45 से कम, तो यहाँ पे कितना आएगा 30% ऐसे कि जिसका वेट क्या है 45 से कम है। हाउ मेनी पीपल हैविंग वेट बिटवीन 50 kg एंड 65 kg, 50 kg से लेके 65 kg के बीच में कितने पर्सन्स ऐसे हैं कि जिसका जो वेट है 65 kg कि जिसके बीच में उनका वेट कम है। तो 65 kg में कितने हैं 49 एंड 50 kg में कितने हैं 38, मतलब कि 65 माइनस 50, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 49 माइनस 38, मतलब कि 49 माइनस 38, 11% ऐसे हैं कि जिसका वेट जो है वो 65 से 50 से ज़्यादा और 65 के बीच में है। फिर थर्ड यहाँ पे क्या दिया, ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पे आप देख ही रहे होगे कि हमारा जो क्लास है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, 70 पे ख़त्म हो रहा है। और आपको यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 का डिफरेंस है। तो अब हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। हमारी फर्स्ट क्लास यहाँ पे बनेगी 30 to 35, सेकेंड होगी 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 एंड 65 to 70। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर से अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 7, अब हमेशा याद रखना है सेकेंड में से फर्स्ट माइनस होगा, એટલે 7 - 0 इज इक्वल टू 7, 15 - 7 इज इक्वल टू 8, 30 - 15 इज इक्वल टू 15, 38 - 30 इज इक्वल टू 8, फिर है 44 - 38 इज इक्वल टू 6, 47 - 44 3, 49 - 47 2 एंड 50 - 14 इज इक्वल टू 1। तो हमारा यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी इस तरह से फाइंड करेंगे, 7 - 0, 15 - 7, 30 - 15, 38 - 30, 40 - 38, 47 - 44, 49 - 47, 50 - 49। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी 7, 8, 15, 8, 6, 3, 2 एंड 1। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। तो यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन 9 में देखा कि किस तरह से हमने हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, जो ओरिजिनल क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, वो हमने फाइंड की। अब हम हमारा जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 10, वो भी हम करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग एज 40 और मोर, determine the number of persons having age less than 40, determine the original frequency distribution। अब यहाँ पे हमें इस तरह से पर्सन्स की फाइंड करनी है एज की जिसकी 40 और उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 40 और उससे ज़्यादा की एज कितने लोगों की है 70। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग लेस देन एज, जो 40 से कम हो। तो यहाँ पे हमें टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई 100, उसमें से 70% ऐसे कि जिसकी 40 से ज़्यादा है, तो बाकी के 30% कैसे हुई जिसकी 40 से कम हुई। ये तो आप सोच ही सकते हो कि टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है 100। अब उसमें से 40 से ज़्यादा के पीपल हमने यहाँ पे ही देख लिए, तो कितने हैं 70, तो बाकी के कितने बचे 30% ऐसे हुए कि जिसकी एज जो है वो 40 से कम हुई। अब हम हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो क्लास क्या दी गई है 20, 30, यहाँ पे आपको 5 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अब हम क्लास बनाएंगे तो कैसे बनेगी 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 एंड 65 to 70। अब यहाँ पे लेस देन में हम क्या करते थे, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करते थे, बट मोर देन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकेंड माइनस करेंगे। मतलब 100 - 96, तो जो आएगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी 4, 96 - 87, 9, 87 - 17, 70, 17, 70 - 45, 25, 45 - 25, 20, 25 - 14, 11, 14 - 6, 8, 6 - 1, 5, 1 - 0 इज इक्वल टू 1 एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हमारा यहाँ पे 1। तो इस तरह से हमने मोर देन के ऊपर से भी हमने हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी हमने देख लिया। सबसे पहले हमने लेस देन से देखा, फिर मोर देन से देखा। अब हम मिड वैल्यू अगर आपको दी गई हो
और मिड वैल्यू के ऊपर से हम किस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम कर लेते हैं आज। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ 250 ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी इज अंडर ऑब्टेन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल क्लास लेंथ। अब यहाँ पे आपको मिड वैल्यू दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसके ऊपर से हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी आपको मिड वैल्यू दी गई हो तो मिड वैल्यू के ऊपर से लोअर लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू माइनस 1/2 क्लास लेंथ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे मिड वैल्यू कितनी दी गई है, 22.5। फिर क्लास लेंथ मतलब आप समझ रहे हो कि दोनों के बीच का डिफरेंस 27.5 माइनस 22.5 करेंगे तो हमारे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। तो यहाँ पे 1/2 इंटू ब्रैकेट में 5, तो 1/2 हम करेंगे तो कितना आएगा 2.5। 22.5 माइनस 2.5 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 20। तो वो हमारी हुई लोअर लिमिट। फिर अपर लिमिट हम फाइंड करेंगे, तो अपर लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू प्लस 1/2 क्लास लेंथ। तो अब यहाँ पे 22.5 प्लस 1/2 5, तो यहाँ पे हमने किया 22.5 प्लस 2.5, तो हमारा आंसर कितना आया 25। अब यहाँ पे आपको पता है कि सबके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, हमें लोअर लिमिट भी मिल गई और अपर लिमिट भी मिल गई फर्स्ट क्लास की, तो उसके ऊपर से हम क्लास बना सकते हैं 20 to 25, फिर 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50। यहाँ पे हमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि सबकी जो क्लास लेंथ है, जो आपका सबका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से किया है। वो था कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें यहाँ पे सेकेंड जो 12th इलस्ट्रेशन उसमें हमें इंक्लूसिव क्लास बनानी है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस देख रहे हो 0.5, 2.5, 4.5, 6.5 एंड 2.5। अब यहाँ पे सबका जो डिफरेंस है वो सेम है, तो अब यहाँ पे उसके ऊपर से अगर हमें सबसे पहले लोअर लिमिट फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, मिड वैल्यू माइनस 1/2 क्लास लेंथ, 0.5 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2। अगर 1/2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो 0.5 माइनस 1 किया तो हमारा आंसर क्या है, माइनस 0.5। फिर अपर लिमिट फाइंड करनी है तो मिड वैल्यू प्लस 1/2 क्लास लेंथ, तो 0.5 प्लस 1/2 2, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 1। तो 0.5 प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या है 1.5। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट क्लास यहाँ पे क्या बनी, माइनस 0.5 टू 1.5, 1.5 टू 3.5, क्योंकि यहाँ पे दो का डिफरेंस है ईच क्लास के बीच में। फिर 0.5 टू 1.5, 1.5 टू 3.5, 3.5 टू 5.5, 5.5 टू 7.5, 7.5 टू 9.5। इस तरह से हमारी यहाँ पे क्लास बनी है। अब इस इंक्लूसिव का अगर मुझे कंटिन्यूस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 0.5 जो है वो लोअर वैल्यू में से माइनस करेंगे एंड 1.5 एंड 0.5 जो है वो अपर वैल्यू में प्लस कर देंगे। इस तरह से अगर हम करने जाएँ तो हमारी क्लास बनेगी। पर अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। ये जो हमारी क्लास बनी थी वो हमारी कौन सी बनी, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इंक्लूसिव क्लास है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट में 0.5 प्लस कर देंगे और अपर बाउंड्री पॉइंट में सिर्फ 0.5 माइनस कर देंगे। तो उसके कारण क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमारा जो हमारी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पे इस तरह से किया तो हमने यहाँ पे देखा हमारी क्लास कौन सी मिली, यहाँ पे 0 to 1, फिर 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7 एंड 8 to 9। इस तरह से हमें यहाँ पे मिली। हमने यहाँ पे क्या किया, 0.5 जो है वो लोअर बाउंड्री पॉइंट में हमने 0.5 प्लस किया है एंड अपर बाउंड्री पॉइंट में हमने 0.5 माइनस किया है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो अपर बाउंड्री पॉइंट में से 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट में से हम यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5। इस तरह से हमने किया। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमने लोअर बाउंड्री पॉइंट में से फिर लेस देन फ्रीक्वेंसी, मोर देन फ्रीक्वेंसी, लोअर बाउंड्री पॉइंट में से, अपर बाउंड्री पॉइंट में से और मिड वैल्यू के ऊपर से अगर हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना हो तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अगर हमें रो डेटा दिया हो तो उस रो डेटा को हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी में क्लास में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल फाउंड आवर लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।